हेलो दोस्तों, मैं पुनीत उमराव आपका उमराव एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की ये टाइम एंड वर्क की तीसरी क्लास है जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि ए और बी किसी काम को मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। सी और ए 20 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए बी सी साथ मिलकर कार्य करें तो कितने दिन में कर सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए, कह रहा है कि ए और बी दोनों जब मिलकर कार्य करते हैं तो उस कार्य को कह रहा है 12 दिन में क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। और उसी कार्य को जब बी और सी मिलकर करते हैं तो बी और सी जब मिलकर कार्य करते हैं तो 15 दिन में क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। तथा सी और ए जब मिलकर कार्य को करते हैं तो 20 दिनों में क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। तो अब कार्य क्या था, कार्य को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो ऐसी कोई डिजिट बताइए या ऐसा कोई नंबर बताइए जो तीनों से क्या हो जाए, कट जाए, या तो फिर हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो देखिए ऐसी कौन सी डिजिट है। तो देखिए 60 जो है वो तीनों से क्या हो रही है, कट हो रही है। तो देखिए अगर अब हम बात करें कि अगर ए और बी 12 दिनों में 60 कुर्सियां बनाने का कार्य करते हैं तो इसका मतलब ए और बी एक दिन में कितनी कुर्सी बनाते होंगे। तो जब ए बी 12 दिन में 60 कुर्सियां बना लेते हैं तो 12 से अगर हम 60 में भाग दे दें तो ए और बी एक दिन में कितनी कुर्सी बनाते हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, निकल आएगा। तो 12 पंचे 60 मतलब ए और बी एक दिन में 5 कुर्सियां बनाते हैं। वैसे ही सेकंड में क्या कह रहा है, कह रहा है बी और सी 60 कुर्सियों को बनाने का कार्य 15 दिन में करते हैं। तो इसका मतलब एक दिन में कितना करेंगे, 15 चक्को 60 मतलब एक दिन में दोनों मिलकर बी और सी 4 कुर्सियां बनाएंगे। इसी प्रकार सी और ए कह रहा है उसी कार्य को 20 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। कार्य क्या था, 60 कुर्सियां बनाने का। तो एक दिन में कितना बनाएंगी, तो देखते हैं 60 मतलब कि दोनों मिलकर के 3 कुर्सियां बनाते होंगे। अब देखिए जो कार्य निकल कर आ रहा है तो कह रहा है कि मतलब कि जो ए भी 2 बार कार्य कर रहा है, एक बार यहां कार्य कर रहा है, एक बार यहां कार्य कर रहा है। बी भी 2 बार कार्य कर रहा है, यहां भी, और सी भी 2 बार कार्य कर रहा है, यहां और यहां। इसका मतलब हम लिख सकते हैं क्या, 2 ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना, 5 4 9 10 11 12 12 कुर्सियां बनाने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन ये 2 क्यों आया, क्योंकि 2 बार सभी लोग कार्य कर रहे हैं, इसलिए 2 क्या कर लिया, कॉमन कर लिया। अब कार्य कितना कर रहे थे, सभी मिलके एक दिन में कार्य कितना बना करते हैं, 5 4 9 9 3 12। इसका मतलब 2 बार कार्य किया है तो 2 से हम इसको क्या कर दें, कैंसिल कर दें। तो इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6 कुर्सियां। मतलब जब एक एक बार कार्य करेंगे तो एक दिन में कितनी कुर्सियां तीनों मिलकर बनाएंगे, 6 कुर्सियां बनाएंगे। अब जब 6 कुर्सियां बनाएंगे तो कह रहा है कि तीनों जब मिलकर कार्य करते हैं तो कितने दिन में कार्य को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। तो कितनी कुर्सियां बनानी है, टोटल काम कितना है, 60 कुर्सियों का बनाने का। तो इसका मतलब टोटल कार्य बराबर कितना, 60। और एक दिन में तीनों कितना बनाते हैं, 6 कुर्सियां बना डालते हैं। इसका मतलब हम 6 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो 6 दाम 60 मतलब 10 दिन में वो क्या कर देंगे, कार्य को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उसमें क्या दिया गया उसको समझेंगे। कह रहा है ए और बी एक काम को 12 दिन में
12 दिन में, बी और सी 8 दिन में तथा सी और ए 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बी अकेला कितने दिन में करेगा? तो देखिए, अगर ए और बी मिल करके किसी कार्य को कह रहा है 12 दिन में करती है और बी और सी मिलकर के उसी कार्य को 8 दिन में करते हैं तथा सी और ए मिलकर के उसी कार्य को 6 दिन में करते हैं। तो कह रहा है बी अकेला कितने दिन में करेगा? तो देखिए, पहले कार्य क्या है वो निकाल लें। अब बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम हमारा कितना आएगा? 12 दूनी 24, 8 तिरका 24 और 6 चौके 24। इसका मतलब 24 ऐसी डिजिट है जो तीनों से क्या हो रही है? कट हो रही है। अब बात करें कि ए और बी एक दिन में कितना कार्य करते हैं, तो 12 से 24 में हमने भाग दे दिया, तो 12 दूनी 24, मतलब ए और बी मिलकर के 2 कुर्सियां बनाते हैं एक दिन में। उसी प्रकार बी सी की बात करें तो 8 दिन में सारा वर्क कर डालते हैं, तो 8 से हमने 24 में डिवाइड कर दिया, तो 8 तिरका 24, इसका मतलब दोनों मिलके 3 कुर्सियां बनाते हैं। और सी ए की बात करें तो 4 कुर्सियां एक दिन में बनाते हैं। अब बात हो गई कि अब देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है बी अकेला कितने दिन में करेगा। तो अब बात करिए, ए भी 2 बार कार्य कर रहा है, बी भी 2 बार कार्य कर रहा है, सी भी। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना कार्य कर रहे हैं? 4 3 7 8 1 9, 9 कार्य कर रहे हैं। 9 कुर्सियों का बनाने का कार्य कर रहे हैं। जब 2 बार सभी लोग कर रहे हैं, 2 से हमने इसको काट दिया तो आ गया ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना? 2 से काटा तो 4 सही 1/2, इतना कार्य हो गया। अब बात कह रहा है कि बी अकेला कितने दिन में करेगा। बी अकेला कितने दिन में करेगा? अगर हम सी और ए की वैल्यू यहाँ पे रख दें, सी और ए कितने काम कर रहे हैं? 4 काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो बी है वो कितना काम करेगा? 4 से 4 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अगर हमने रख दिया कि ए और सी कितना कार्य कर रहे हैं? 4, तो इसका मतलब ए और सी की जगह पे हमने 4 रख दिया, तो बचा क्या? बी बराबर कितना? 4 सही 1/2, 4 सही 1/2, तो बी बराबर कितना हो जाएगा? 4 सही 1/2 माइनस 4, तो 4 से 4 कैंसिल, तो बी कितना कार्य कर रहा है? आधा कार्य कर रहा है। कह रहा है कितना समय लगेगा 24 कुर्सियों को बनाने में। तो जब आधा कार्य कर रहा है तो इसका मतलब एक दिन में आधी कुर्सी बनाता है, तो 24 कुर्सी बनाने में कितना समय लगेगा? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2 से हम 24 में क्या कर दें? गुणा कर दें, तो हमारा कितना आ जाएगा? 48 दिन लगेगा। कितना लगेगा? 48 दिन में वो 24 कुर्सियां बनाने का कार्य कर देगा। नेक्स्ट नंबर देखेंगे, उसमें क्या कह रहा है उसको समझेंगे। कह रहा है ए और बी एक काम को 20 दिन में, ए और बी कितने दिन में करते हैं? कह रहा है 20 दिन में करते हैं। तो ए प्लस बी बराबर कितने दिन? 20 दिन। और कह रहा है बी और सी 12 दिन में, तो बी और सी 12 दिन में करते हैं तथा सी और ए 15 दिन में। तो इसका मतलब सी और ए मिलकर के उसी कार्य को कितने दिन में? 15 दिन में करते हैं। कह रहे तीनों अलग अलग कितने दिन में करेंगे। तो देखिए, अब तीनों का अलग अलग पूछ लिया गया है। तो देखिए, हमने क्या किया? एलसीएम लिया, तो एलसीएम लेने पे जो 60 है वो तीनों से क्या होगा? कटेगा। अब एक एक दिन में कितना कार्य करेंगे ये देखते हैं। तो देखिए, अगर ए और बी 20 दिन में 60 कुर्सियों का बनाने का कार्य कर रहे हैं, तो इसका मतलब एक दिन में वो कितनी कुर्सी बनाएंगे? 20 से 60, मतलब दोनों मिलके 3 कुर्सियां बनाएंगे एक दिन में। और बात करें अगर बी और सी की, तो 12 पंचे 60, मतलब बी और सी मिलकर के 5 कुर्सियां एक दिन में बनाते हैं। सी और ए की बात करें तो कह रहा है 15 दिन में 60 कुर्सियां बनाते हैं, तो एक दिन में 15 चको 60, मतलब दोनों मिलके 4 कुर्सियां बनाते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है तीनों अलग अलग कार्य करें। तो देखिए, जब
तीनों दो दो बार करते हैं, ए भी दो बार कर रहा है, बी भी दो बार कर रहा है, सी भी दो बार कर रहा है, तो वो कितनी कुर्सियां बनाते हैं? 5 3 8 4 12, मतलब 12 कुर्सियां बनाते हैं। अगर एक एक बार करें तो कितनी कुर्सियां बनाएंगे? अगर एक एक बार करेंगे ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितनी कुर्सियां बनाएंगे? 6 कुर्सियां बनाएंगे। अब बात क्या हो रही है? कह रहा है तीनों मिलके, अगर तीनों अलग अलग कार्य करें तो कितने दिन में करेंगे? तो देखिए ए और बी दोनों मिलकर के कितनी कुर्सियां बनाते थे? 3 कुर्सियां बनाते थे। तो ए बी की जगह अगर 3 रख दें तो हमको सी का कार्य मिल जाएगा। तो हमारा सी बराबर कितना आ गया? 3। मतलब सी जो है एक दिन में 3 कुर्सियां बनाता था। अब जब सी 3 कुर्सियां बनाता था तो अगर हम सी ए की जगह रख दें तो सी प्लस ए, अगर सी का मिल गया, और सी ए कितनी कुर्सियां? 4 कुर्सियां। अगर हमने क्या किया, ए प्लस बी प्लस सी, अगर ए प्लस बी प्लस सी की बात करें तो कितना आ रहा था? 6 आ रहा था। अब बात कर रहा है हमको सी का मिल चुका है, हमको निकालना किसका है? ए का। तो अब देखिए अगर हमने क्या किया, यहां पे हमको क्या मिल गया? हमको बी और सी कितना कार्य कर रहे थे? 5 कुर्सियां बना रहे थे। तो इसका मतलब B प्लस सी बराबर कितना? 5। और C कितना बनाता है? 3 कुर्सियां बनाता है। तो इसका मतलब C के स्थान पे हम 3 रख दें तो हमको किसका मान मिल जाएगा? B का मिल जाएगा। B कितनी कुर्सियां बनाता है? 2। अब बात बची A की, तो A की निकालना है तो B की वैल्यू अगर यहाँ पे रख दें तो इसका मतलब A कितनी बनाता होगा? 1 बनाता होगा। अब तीनों का अलग अलग कार्य कह रहा है कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो कार्य कितना था? 60 कुर्सियां बनाने का। तो अगर सी की बात करें तो 60 बटे कितना? 3। 3 से कैंसिल कर दें तो कितने दिन में करेगा? 20 दिन में करेगा। कितने दिन में? 20 दिन में। अगर वहीं पे बी की बात कर लें तो बी कितने दिन में करेगा? 60 बटे 2, कैंसिल कर दिया तो इसका मतलब 30 दिन में करेगा। और ए की बात करें तो टोटल कार्य है 60 कुर्सियों का, 1 से डिवाइड कर दे तो 60 दिन में कार्य को करेगा। इस तरीके से हम तीनों का अलग अलग क्या कर सकते हैं? आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है ए 72 दिनों में एक काम कर सकता है और बी उसे 90 दिनों में कर सकता है। यदि वे 10 दिनों तक 7 काम करें तो कितने अंश कार्य बचेगा? देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए किसी कार्य को कितने दिन में? 72 दिन में करता है, और बी उसी कार्य को कितने दिन में? 90 दिन में करता है। तो अब कार्य क्या था? कार्य अगर हम निकालें तो देखिए 72 पंचे 360 और 90 चको 360, इसका मतलब 360 इनसे क्या होगा? कटेगा। अब देखिए अगर बात करें कि कितना कार्य एक दिन में कर रहे होंगे, तो अगर 72 से काटते हैं तो 5, मतलब ए 5 काम करता होगा एक दिन में, और बी की बात करें तो कितना? 4 काम करता होगा। कह रहा है कि दोनों मिलकर 10 दिन तक कार्य करते हैं साथ साथ। तो 10 दिन तक अगर साथ साथ काम करेंगे तो एक दिन में ए प्लस बी, मतलब दोनों मिलके कितना काम करते हैं? तो 5 प्लस 4, मतलब कि दोनों मिलकर के कार्य जो करते हैं वो 9 कुर्सियां बनाने का कार्य करते हैं। तो कह रहा है 10 दिन तक अगर साथ साथ कार्य करें, जब एक दिन में 9 कुर्सियां बनाते हैं तो दोनों मिलकर 10 दिन में कितनी बना डालेंगे? 9 गुणे 10 बराबर कितनी? 90। तो कह रहा है कि बचा हुआ कार्य कितने अंश बचे, कितना अंश रह जाएगा बचा हुआ कार्य। तो देखिए 360 कार्य था, उसमें 90 हम क्या कर दें? कम कर दें, तो हमारा बचेगा कितना? 270। कितना बचेगा? 270 कार्य क्या बचेगा? कुर्सियां बनाने को बचेंगी। जब 270 बचेंगी तो कह रहा है कितना अंश बचेगा। तो टोटल कार्य कितना था? 360। तो 270 हमारा कार्य बचा, और टोटल कार्य कितना था? 360। अगर हमने कैंसिल कर दिया तो कितना बचा? 3 × 27 और 3 × 3, 3 × 2 = 6, फिर 3 से कैंसिल कर दिया
तो 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, मतलब 3/4 अंश बचेगा। कितना बचेगा? 3/4 अंश बचेगा। जो कार्य बचेगा कितना बचेगा? 3/4 अंश बचेगा। नेक्स्ट नंबर देखेंगे,